और बच्चों, आज के पाठ में हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ की अक्षांशीय स्थिति, यानी यह विषुवत रेखीय प्रदेश किन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और आप जानते हैं, जैसे ये जो विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण ही इस प्राकृतिक प्रदेश को विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रदेश भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त के बिल्कुल पास पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी महाद्वीपों पर ये प्रदेश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट, ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला भाग यहाँ पर पीले में काले रंग का, ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट है। तो ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त ये अफ्रीका में ये कांगो घाटी और गिनी तट पर इनका विस्तार है। गिनी तट और ये है पूर्वी तट। तो अफ्रीका में ये कांगो घाटी, गिनी तट और पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। और एशिया में ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये द्वीप समूह, यहाँ पर ये एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में ये विषुवत रेखीय प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। अब जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। बच्चों, अभी हमने जाना कि ये प्राकृतिक प्रदेश भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट हैं और हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इस कारण इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो तापमान है वो पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है, यानी पूरे साल तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और एक जैसा रहता है। जैसे आप देखते हैं कि भारत में, यानी ख़ास तौर से हमारे उत्तर भारत में जो तापमान है वो गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है, परंतु विषुवत रेखीय प्रदेशों में तापमान पूरे साल भर एक जैसा रहता है और वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन क्षेत्रों में वर्षा भी बहुत अधिक होती है। यहाँ पर प्रतिदिन मौसम सुबह के समय एकदम साफ धूप खिलती है, अच्छी धूप खिलती है, साफ रहता है मौसम, और दोपहर के बाद क्या होता है? प्रतिदिन बारिश होती है, यानी रोज़ सुबह धूप निकलती है, मौसम साफ होता है और दोपहर के बाद यहाँ पर प्रतिदिन तेज बारिश होती है। आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि विषुवत वृत्त पर निम्न वायु दाब पाया जाता है। इस कारण यहाँ की वायु जो है वो एकदम शांत होती है। अब क्योंकि यहाँ की वायु एकदम शांत है, यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है, प्रतिदिन वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में नमी बहुत रहती है, इस कारण इस क्षेत्र में बहुत अधिक उमस पाई जाती है। अच्छा बच्चों, सोचो अगर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, वर्षा के कारण नमी भी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही हो, तो क्या ऐसा मौसम आपको सुहावना लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसी प्रकार जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं उनका भी जो तापमान है वो मानव के लिए अस्वास्थ्यकर और कष्टदायक होता है, यानी यहाँ की जलवायु जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अब जानते हैं यहाँ के वनस्पति के बारे में, यानी यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप ज़रा एक बार याद करो और बताइए कि हमारे भारत में अधिकतर वर्षा जो है वो किन महीनों में होती है? बताइए। जून से लेकर सितंबर के बीच में, और अधिकतर इन महीनों में गर्मी भी बहुत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि इन महीनों में विविध प्रकार की वनस्पति घास फूस उगाती हैं और हम अधिकतर वृक्षारोपण भी इन्हीं महीनों में करते हैं, क्योंकि अधिक तापमान यानी तापमान और नमी, अधिक नमी किसी भी पेड़ पौधों के विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों, विषुवत वृत्त पे बहुत ज़्यादा तापमान भी है और बहुत ज़्यादा नमी भी है, इस कारण इस क्षेत्र में विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ, उसके अतिरिक्त यहाँ पर लताएं और जंगली फूल पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन जो हैं ये साल भर हरे भरे रहते हैं
और यहाँ के वनों के जो वृक्ष हैं वे बहुत घने और ऊंचे होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत घने और ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी इनको पार करके ज़मीन पर नहीं आ पाती है। उसके अतिरिक्त जैसे अभी हमने जाना कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लताएं, झाड़ियाँ और जंगली फूल भी उगते हैं। उसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर लताओं का इतना घना जाल पाया जाता है और वो पेड़ों को इस प्रकार आपस में लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी जंगलों में घुसने से घबराता है, क्योंकि यदि वह घुस जाए और इन लताओं के जाल में फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। और इन सदाबहार वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि। और बच्चों यहाँ पाए जाने वाला जो सिनकोना वृक्ष है उसकी छाल से मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है। अब जानते हैं यहाँ की वनस्पति जीव जंतुओं के बारे में। जैसा कि अभी आपने देखा कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन हैं, झाड़ियाँ हैं, जंगली फूल हैं, लताएं हैं। यहाँ पर जीव जंतु भी विविध प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ के घने वनों में विविध प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। यहाँ पर पेड़ों पर रहने वाले मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानेड स्लॉथ, जहरीले सांप, मेंढक, अजगर आदि जानवर पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर पानी में रहने वाले दरियाई घोड़े, कैमैन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल आदि भी दिखाई देते हैं। उसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलापागोस कछुआ आदि भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर खुले वनों में रहने वाले जानवर भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर असंख्य संख्या में कीड़े मकोड़े और पक्षी भी पाए जाते हैं। और बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक सीसी नामक जहरीली मक्खी पाई जाती है। यह सीसी नामक जहरीली मक्खी यदि मनुष्य को काट ले तो उसे नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है।